रामलाल की संघर्ष और सफलता की कहानी। एक साल रामलाल ने गेहूं की फसल बोई। फसल अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन अचानक बारिश ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। वह निराश हो गया, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। साहूकार ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। इस संकट के समय रामलाल ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव में हर कोई अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। कोई भी उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं था। ऐसे समय में गांव के एक समाजसेवी श्यामदास रामलाल की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह पारंपरिक खेती की जगह कुछ नया करने की कोशिश करे। श्यामदास ने उसे प्राकृतिक खेती, सब्जियों की खेती और छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताया। रामलाल ने उनकी बात मानकर एक नई शुरुआत की। उसने अपने खेत में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद कर दिया और प्राकृतिक खादों का उपयोग शुरू किया। इसके अलावा उसने खेत के एक कोने में सब्जियां उगाना शुरू किया। श्यामदास ने उसे सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया, जिनसे गरीब किसानों को सहायता मिल सकती थी। रामलाल ने इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया और उसे छोटे व्यवसाय के लिए एक छोटा कर्ज मिल गया। धीरे धीरे रामलाल की स्थिति में सुधार होने लगा। उसकी सब्जियां बाजार में अच्छे दामों पर बिकने लगी। लोगों को उसका प्राकृतिक तरीके से उगाया गया अनाज और सब्जियां पसंद आने लगी। पोल्ट्री फार्मिंग से भी उसे अच्छी आमदनी होने लगी। अब रामलाल न केवल अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम था, बल्कि उसने साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना अब उसके लिए कठिन नहीं था। रामलाल की सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। वे भी प्राकृतिक खेती और छोटे व्यवसायों की ओर आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे गांव में किसानों की स्थिति में सुधार होने लगा। रामलाल ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उदाहरण पेश किया। उसने दिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकता है।